यद्यपि परम गुण धाम है, वो गुणों का धाम है, हितमित मधुर है बोलता, पंडित उसी का नाम है। जिसके अंदर ये कर्म है, पंडित उसी का नाम है। अच्छा चले उससे मिले, जिसके लिए आए यहाँ, जरा ढूंढ कर देखूं वो बैरी विराजा है कहाँ। ताड़का मारी है जिसने और सुबाहु को हना है, जरा अवलोकित तो कर लूं, देख लूं कैसा बना है। इस समाज के अंतर्गत अगर हमारा समकक्षी वीर हो तो आकर के मुझसे साक्षात्कार करे। मैं अपने समकक्षी वीर से साक्षात्कार करना चाहता हूं। नीचे करो। मैं आपको बारंबार करता हूं प्रणाम, लेकिन श्री रावण जी, मैं आपकी समकक्ष का वीर तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। शुभ आशीर्वाद है तुम्हारे प्रणाम करने पर। यहाँ तक कि धनुष सर हाथ उठते ही प्रलय का शीश झुक जाए और तुम्हारी दृष्टि मिलते ही सहम कर मृत्यु रुक जाएगी। तुम्हारी शत्रुता से ही सदा वरदान बन जाए और रमा ले मन में जो तुमको वही भगवान बन जाए। शुभ आशीर्वाद। श्री राघवेंद्र, आपने बताया कि मैं प्रणाम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका समकक्षी वीर नहीं हूं। लेकिन इस इतनी बड़ी समाज में जहां पर देश देशांतर के राजा महाराजा उपस्थित हुए हैं, जब मैंने अपने समकक्षी वीर के मिलन की चर्चा की तो किसी की सामर्थ्य नहीं हुई मेरे समक्ष आने की ना। और जब आप आए तो मुझे लगा कि हमारे समकक्षी वीर हो, इसलिए मैं तुमको मानता हूं। तुम्हारी क्या इसमें इच्छा है? देखिए, ना तो मैं आपकी समकक्ष का वीर हूं और ना ही मिथिला में आप अपने समकक्ष वीर को खोजते आए, या ऐसा कोई आपका विषय है कि हम अपने समकक्ष वीर से मिलने मिथिला जा रहे हैं। जो आपका अभियान है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि आप रण में घूम तो रहे हैं, रण मदमस्त फिरई जग धावा। आपकी खोज समकक्ष वीर की नहीं है, प्रतिभट खोज। आपकी जो खोज है वो प्रतिभट की है। उसी वही हमारा समकक्षी। नहीं, समकक्षी आपका हो ही नहीं सकता है। प्रतिभट आपकी समकक्ष का कैसे हो सकता है? क्यों? इसलिए नहीं हो सकता है कि योद्धा होते हैं 4 प्रकार के, और उसमें शिरोमणि योद्धा है भाई भट्ट, सुभट, उद्भट और महाभट्ट। महाभट्ट है आप, तो आप सबसे बड़े वीर हैं। आपको अपने से बड़े वीर की खोज है प्रतिभट है कि नहीं? हाँ। जो हम कह रहे हैं उसमें कोई संदेह ना, कोई संदेह नहीं। जो हम कहते जाएंगे उसमें संदेह करोगे नहीं। सुनिए, देखिए, आपने कहा है कि मैं प्रतिभट नहीं हूं, आप अपने समकक्ष के योद्धा को खोज रहे हैं। देखिए, जब हम अपने समकक्ष के योद्धा को खोज रहे हैं और मैं खोज प्रतिभट को रहा हूं, जैसा कि प्रमाण भी आपने बताया, और मैं वो हूं नहीं। जब नहीं हो तो काहे आए? नहीं, आना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आया इसलिए हूं कि प्रतिभट आपकी बराबरी का वीर आपसे मिलके चला गया। आप नहीं समझते कि रावण बाण महाभट्ट नहीं। एक हमारी बात सुनो, हम तुम्हें तो पूरी सुनिए। देखिए राघवेंद्र, जिसको तुम कहते हो वो हमारे बराबर का योद्धा है नहीं। तो योद्धा हो न हो, लेकिन जब आपसे जोड़ा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि रावण बाण महाभट्ट। जो अर्थ आप इसका लेते हैं वो अर्थ है नहीं। जैसे कि आपने ये उदाहरण दिया कि रावण बाण महाभट्ट दोनों बराबर योद्धा हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण ये है कि जैसे कि लिखा है कि रवि शशि वरुण पवन धनधारी अगिन काल जम सब अधिकारी, सब हमारे अधिकार में है। ये उस बाणासुर के हमारे समकक्ष के अधिकार में नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बस सभी जब हमारे बस में है, जब सभी हमारे बस में है तो वो बाणासुर भी हमारे बस में है। एक बात बताएं, बात तो आपकी बहुत अच्छी, लेकिन देखिए स्थितियां जब बदलती हैं
तो वही होता है कि जाऊं जहां जाइस फिर तुम कहां तइस। सुनाइए फिर अपनी प्रेम भरी कोई प्रस्तुति। हे लंका पति मैं तेरे इस अमनी तल पर आया। आप अपने मन में सोच लेना कि राजकुमार भयभीत हो गया, इसलिए इसने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आया। कुछ दिवस वहाँ यहाँ बहुत अंतर है, साउंड का फर्क है भाई। दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। ये रावण जी कुछ दिवस बाद है लंका पति मैं तेरी गड़ी को भाऊंगा। बाड़ों की सैया सुना तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में अमर कथा लिख जावेगी। सुरनर मुनि सब राम रूप मन भावेगे। पूरी तैयारी से तुम आए हो, कह रहे हो कि बाणों की सैया सुना तुम्हें। तब कुछ सोचने लगा, मैं सोचने ये लगा कि हमारे बल के विषय में तो आपको मालूम ही होगा। अब जब मैं तुम्हारे बल के विषय में विचार करता हूं तो तुम्हारा बल एक सागर के समान है, साधारण नहीं है। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, तो आपका बल एक सागर के समान है और हमारा बल तो आपको लगता है मालूम नहीं है। ऐसा न हो कि तुम बाणों की सैया ये सब गड़बड़ हो जाए। आपके यहाँ एक सागर का बल है और मेरे पास 20 पयोधि अगाध अपारा को असबीर जो पाई पारा। हमारे पास 20 सागर है। अब बताओ हमारा और तुम्हारा युद्ध कैसे हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद आई, तुम तो मर्म से काम करोगे, बुद्धि से। क्या बुद्धि होगी कि इनके पास ऐसे बाण हैं कि एक बाण से समुद्र को सोख लेते हैं। सोशयामि भव वारिधिम, सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भववारिधिम। आपके पास ऐसे बाण हैं, एक नहीं अनेकों हैं, जो एक बाण में एक सागर को सोख लेते हैं। इससे तो अनुमान लग सकता है कि तुम हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। चलो, मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ इस जीवन की नहीं, इसके पूर्व जीवन की, जब हमारा और तुम्हारा मिलन होता था। ऐसे ही समाज में मैं कुछ इस प्रकार की बातों को सुना पाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हम तुमसे अपने इस जीवन के पहले जीवन के स्नेह की कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। स्नेह की ये मधुरित वाले मधुर स्वरों में भ्रमरों का संगीत जहां है, वासंती कुंवारी गंधाशी ये पावन अपनी प्रीति जहां है। विश्वासों के रंग महल में ये मधुर तुम्हारे गीत जहां है, हंसकर पूछ रहे हैं हमसे। विश्वासों के रंग महल में ये मधुर तुम्हारे गीत जहां है,
हंसकर पूछ रहे हैं हमसे कि मीत तुम्हारे मीत कहाँ है। प्रथम क्षणों में जो रच डाले उन मधु छंदों का क्या होगा। ये स्नेहिल बंधन टूट गए तो इन अनुबंधों का क्या होगा। चंदन में जो गंध बसी है, जो चंदा में जुड़ी चांदनी, जो वियोग में योग मिलन का, जो वियोग में योग मिलन का, जो कविता में जड़ी रागिनी, ऐसे वे संबंध हमारे और तुम्हारे समय बदलते टूट गए हैं।